तो जो आज का टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं बहुत ही ज्यादा जरूरी है। अगर आपने इस चीज के ऊपर अब काम करना स्टार्ट कर दिया तो जो आपकी ग्रोथ जो एक साल में होने वाली है, विद इन 3 मंथ के अंदर आप वो ग्रोथ अपनी ले सकते हो। क्योंकि एक हमारे पास रोड मैप होना बहुत जरूरी है, ब्लू प्रिंट होना बहुत जरूरी है। राइट, सक्सेस ब्लू प्रिंट ऑफ योर लाइफ। सो अगर हम किसी भी काम को डिसिप्लिन से करते हैं, किसी भी काम को एक रोड मैप के थ्रू करते हैं, तो हमारी जो सक्सेस है वो और ज्यादा जो है शॉर्ट टाइम में हमें मिल सकती है। राइट, सो रेडी है जी सारे इस चीज को ऊपर डिस्कस करने के लिए, इसको जानने के लिए। जो जितने भी सक्सेसफुल पर्सन हुए हैं, तो जिन्होंने भी कोई सबसे बड़ी अचीवमेंट करी आज तक, तो उन्होंने सबसे पहले एक अपनी लाइफ का ब्लू प्रिंट बनाया है और उस ब्लू प्रिंट के ऊपर काम करना स्टार्ट करा और वो ग्रो कर रहे हैं। राइट, सो वैसा ही ब्लू प्रिंट आज हम बना के उसके ऊपर काम करने वाले हैं। और स्पेशली हमारे बिजनेस के अंदर ये चीज बहुत जरूरी है, बिकॉज इस बिजनेस के लिए हमने कोई स्टडी नहीं करी है ना, हमने कोई डिग्री नहीं लिया है। हम फर्स्ट जनरेशन एंटरप्रेन्योर है ना। हमारी खानदान में किसी पर्सन ने ऐसी कोई एंटरप्रेन्योरशिप का जो है काम नहीं किया है, तो इस वजह से हम सब न्यू है। तो हमारे लिए ये एक नया बिजनेस है, हमारे लिए ये बहुत सारी चीजें नई है जो कि हमने कभी लाइफ में सुनी भी नहीं है, देखी भी नहीं है। तो जब ऐसा कोई हम काम करते हैं, तो उसके लिए अगर हमें कोई जो हमारे मेंटोर्स हैं, हमारे सीनियर्स के थ्रू अगर हमें कोई ब्लूप्रिंट मिल जाए, एक रोड मैप मिल जाए, एक रास्ता मिल जाए, तो हमारा सक्सेसफुल होना और भी ज्यादा कह सकते हो अनिवार्य हो जाता है। सो रेडी है सभी लोग? कौन कौन रेडी है हैंड रेज करेंगे। और जो जो सुपर एक्साइटेड है वो अपने कैमरे ऑन रखिएगा, बिकॉज ये एक ऐसा टॉपिक है जो कि हम टोटली पर्सनैलिटी के ऊपर करने वाले हैं। आपके अंदर क्या क्या वो क्वालिटीज होनी चाहिए यहाँ पे सक्सेसफुल होने के लिए, जिसमें एक क्वालिटी ये भी है कि आपको कैमरे को फेस करना सीखना पड़ेगा। अगर आप कैमरे को फेस नहीं करोगे, कैमरे के पीछे आप रहोगे, तो आपकी टीम भी आपको फॉलो करेगी और आपकी टीम भी कल को कैमरा नहीं ऑन करेगी। वो भी देखेगी अगर आप अच्छा मेरी अपलाइन का कैमरा नहीं ऑन है, तो मैं भी कैमरा नहीं ऑन करता हूँ या करती हूँ। सो उस वजह से मैं आपको बता रहा हूँ, जब तक कैमरे, क्योंकि हमारा बिजनेस सारा ऑनलाइन डिजिटलाइज हम है, तो डिजिटल अगर हम डिजिटल एंटरप्रेन्योर हैं, डिजिटल बिजनेस कर रहे हैं, तो हमें ये चीजों का ध्यान रखना चाहिए। राइट, सो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। मैं आप लोगों के साथ स्क्रीन शेयर करने वाला हूँ। हाँ जी, तो स्क्रीन शेयर हो पा रही है सभी के साथ? ओके, चलो गुड है, गुड है। ओके, तो क्या है हमारा टॉपिक आज का? सक्सेस ब्लूप्रिंट फॉर लाइफ, हाउ टू ग्रो 100x, है ना। सो अगर हम बात करें, तो हमने सपोज चंडीगढ़ से दिल्ली को जाना और 250 किलोमीटर का रास्ता है। तो अगर हमें एक रोड बना बनाया मिल जाए और एक रोड बनाकर जाना पड़े, तो जल्दी कौन से रोड से पहुंचेंगे? जो बना बनाया हाईवे उससे जल्दी, या एक बनाकर नया उससे जल्दी हम पहुंच सकते हैं? हाँ जी, ऑब्वियस बात है। अगर हमारे पास एक बड़ा बनाया हाईवे है, अगर उस हाईवे के थ्रू हम दिल्ली को जाएंगे, तो जो हमारा जो रास्ता है वो जल्दी पास हो जाएगा और हम बहुत जल्दी पहुंच जाएंगे। बनाने में तो कई सालों लग जाएंगे, है ना। सो वही आज हम आपको रोड मैप बताने वाला हूं, मैं आपको ब्लू प्रिंट बताने वाला हूं। अगर आपने इसके ऊपर इम्प्लीमेंट कर दिया दोस्तों, तो आपकी जो सक्सेस है और भी आसान हो जाएगी। राइट, ओके। सो सबसे पहले अगर हम बात करें, तो इस टॉपिक के ऊपर हम बात करने वाले हैं कि वर्क ऑन कीपिंग ए पॉजिटिव माइंडसेट। अगर आप किसी भी काम को करते हो, मैं ये नहीं कह रहा हमारे काम को, किसी भी काम को करते हो, तो आपके अंदर एक पॉजिटिव माइंडसेट होना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए अगर आप मतलब कंफ्यूजन में रहोगे कि अच्छा यार मैं स्टार्ट कर लूं कि ना कर लूं, वेबिनार अटेंड कर लूं कि ना कर लूं, अपना टूल्स सीख कर लूं कि ना कर लूं। राइट, मैं अपने घर पे अपने लिए लैपटॉप बाय कर लूं कि ना कर लूं, अपनी पर्सनैलिटी में चेंज कर लूं कि नहीं कर लूं, कोई बुक्स बाय कर लूं कि ना कर लूं, वह वहां पे कंपनी का एक कोई भी इवेंट हो रहा है वहां पे जाऊं कि ना जाऊं, और मैं इसको जॉब के साथ साथ करना है या पार्ट टाइम करना है।
तो अगर आप अपने दिमाग में डाउट रखोगे कि शायद यहाँ पे सक्सेसफुल हो पाऊंगा कि नहीं हो पाऊंगा, ठीक है, तो फिर आप इसको नहीं कर पाओगे। अगर आप पॉजिटिव माइंडसेट से पहले दिन से लर्निंग मोड में रहोगे और वो पॉजिटिव माइंड से सारी एक्टिविटीज करोगे जो कि आपको बताई जाती है, तो डेफिनेटली आपकी सक्सेस भी उतनी ज्यादा आसान हो जाती है। सो हमेशा आप लोगों को कोई अगर मैं कहता हूँ चैलेंज भी आता है ना, तो भी आप पॉजिटिव रहना सीख लीजिए। जिस दिन आप पॉजिटिव रहना सीख लोगे, और मैं वादा करता हूं दोस्तों, सक्सेस उस दिन आपके कदमों में होगी। राइट, राइट। उसके बाद है डिसाइड ऑन योर मिशन इन दिस लाइफ। समझ रहे हो? कहते हैं हम वी आर नॉट हियर फॉर कमीशन, वी आर ऑन मिशन। हमने ये हमारे जो स्टार्टिंग में ट्रेनिंग का स्लोगन हुआ करता था कि हम यहाँ पे कमीशन के लिए नहीं है, यहाँ पे हम एक मिशन के लिए। तो जिस दिन आप एक मिशन पर निकलते हो, जब कोई भी कंट्री है, कोई भी नेता है, जब कोई भी लीडर है, कोई भी इंसान है, जब वो मिशन पे निकलता है ना, तो फिर वो छोटे मोटे जो स्वार्थ होते हैं उनको भूल जाता है। छोटे मोटे जो जिंदगी के आनंद होते हैं, जो खुशियां मिलती हैं, उसको वो भूल जाता है। राइट। सो इस चीज को हमें भी समझना पड़ेगा कि ये जो छोटी मोटी हमें खुशी देते हैं ना, बर्थडे पार्टी पे जाना, ठीक है, या किसी शादी पे चले जाना, पिकनिक पे चले जाना, पार्क में चले जाना, ठीक है, रिलेशनशिप में आना, है ना, प्यार व्यार, तो ये थोड़ी देर के लिए आपको खुशी जरूर दे सकते हैं। बट अगर आप एक मिशन पे हो कि आपने मैंने अपनी फैमिली को फाइनेंशियल फ्रीडम देनी है, मैंने अपनी सोसाइटी को एक एक अच्छा रोजगार मुहैया देना है, एम्प्लॉयमेंट मैंने क्रिएट करनी है अपनी कम्युनिटी के लिए, या मैं अपनी स्टेट के लिए, मैं अपनी कंट्री के लिए कुछ कंट्रीब्यूशन करना चाहता हूँ। जो यूथ आज अनएम्प्लॉय हो रहा है ना, उनकी जो इनकम है वो बहुत कम हो रही है, अगर ये चीज के ऊपर मिशन के ऊपर आप चलते हो, तो मैं वादा करता हूँ दोस्त आप बहुत आगे जाओगे। जस्ट ए सेकंड। तो हम बात कर रहे थे कि हमें एक मिशन पर हम, ठीक है, हमें अपने टारगेट्स, अपने गोल्स और अपना मिशन हमें क्लियर कट होना चाहिए। क्योंकि यहाँ पर आप अकेले नहीं हो, आपके साथ एक बहुत बड़ी टीम होती है। जब एक आपकी टीम को पता चलेगा कि जो हमारा जो सीनियर है, जब हमारा जो लीडर है वो एक मिशन पर है, तो जब मिशन पर आप निकलते, तो बहुत सारे लोग आपके साथ जो है कंट्रीब्यूशन करते हैं, और वो पॉजिटिव रहते हैं कि हमारा जो लीडर है उसको एक विजन है, तभी हम उसके साथ काम करेंगे। स्माइल मोर। और आपने इस बिजनेस को करते हुए ना अपनी लाइफ के अंदर और बहुत सारी चीजें ऐड करो ना करो, एक स्माइल तो जरूर ऐड करिएगा, क्योंकि स्माइल एक तो फ्री में आती है। सेकंड, हम एक कहते हैं ना, एक सेकंड की सेल्फी के लिए हम स्माइल करते हैं ताकि हमारी सेल्फी अच्छी आए। और अगर हमने लाइफ भर स्माइल करना सीख लेते हैं, तो मैं दोस्तों वादा करता हूँ आपकी लाइफ कितनी हसीन बन जाए। हमेशा स्माइल करना सीखिए, अपनी हैबिट का पार्ट बना लिया। टेक 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी। दोस्तों आपको ना एक रिस्पॉन्सिबल इंसान बनना पड़ेगा। मैं आपको दो दोस्तों की कहानी सुनाता हूँ। दो दोस्त थे, अच्छी जॉब करने लगे, ट्रेनिंग थी उनकी, आर्मी में उनकी जॉब लगी, ट्रेनिंग का टाइम था। तो उनके ट्रेनिंग जो ग्राउंड था उससे उनका जो घर था, सॉरी, जो उनका रूम उनको मिला हुआ था, वो 2 से 3 किलोमीटर दूर था। 2 से 3 किलोमीटर दूर था। तो एक दिन जब वो, उनकी शाम को ट्रेनिंग थी, शाम को जब वो ट्रेनिंग के लिए निकले, तो एक दोस्त को याद आया, यार हमने अपने कमरे की जो है कि वो लाइट जो है ऑफ करना भूल गए, तो हमें वो ऑफ करके आना चाहिए। तो एक दोस्त जो था वो कहता नहीं चल कोई दिक्कत नहीं यार, एक छोटी सी लाइट तो है, नहीं, वो गया,
और उन्हें वहां जाकर वहां पे लाइट को ऑफ करके फिर दोबारा से 3 किलोमीटर वापस जाके 3 किलोमीटर से वापस आकर दोबारा से उसने ट्रेनिंग ज्वाइन करी। राइट, कुछ दिन के बाद जब वो कुछ सालों के बाद जब वो रिटायर हुए, तो रिटायर होने के बाद जो दोस्त, एक दोस्त ने अपनी कंपनी बनाई और वो कंपनी को रन करने लगा, और दूसरा दोस्त उसी कंपनी के दिन एक दिन इंटरव्यू देने आ गया। तो जब वो कैबिन में बैठे मिले, तो उस बंदे ने कहता, भाई साहब मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछना है। वो कहते पूछिए। कहता यार हम दोनों इकट्ठे पढ़े, हमने दोनों इकट्ठे जॉब करी, इकट्ठे की हमारी रिटायरमेंट हुई, और आज आप एक कंपनी के मालिक हो, और आज मैं फिर भी मैं आज भी जॉब के लिए यहाँ पर आया हूँ। तो उस बंदे ने कहा भाई आपको ज्यादा वो चीज, जिस दिन एक दिन हम ट्रेनिंग कैंप में थे और एक दिन हम लाइट बंद करना भूल गए थे और मैं वापस गया था, तू नहीं गया था, मैंने लाइट बंद करी थी। तो कहता यार इससे क्या रोल है, वो लाइट ऑफ करने और ऑन करने में इसका क्या रोल है। वो कहता है यार यही तो प्रॉब्लम है। मैं उस दिन भी एक रिस्पॉन्सिबल इंसान था, मैं उस दिन भी एक मालिक की तरह सोचता था, और उस दिन भी एक नौकर की तरह सोचता था। तेरा माइंडसेट उस तरह भी एक नौकर का माइंडसेट था, रिस्पॉन्सिबल पर्सन नहीं था। सो दैट्स वाई मैंने उस टाइम भी रिस्पॉन्सिबिलिटी ली और मैं गया लाइट ऑफ करके आया। सो मैं एक रिस्पॉन्सिबल पर्सन था। तो वहां पे भी मैंने समझा कि मेरा नुकसान हो रहा है, जो है गवर्नमेंट का नुकसान हो रहा है। इस वजह से मैंने रिस्पॉन्सिबिलिटी की क्वालिटी अपने अंदर डाली, और मैं आज इस कंपनी का मालिक, और तू आज भी जॉब। तो मैं दोस्तों एक ही चीज कहूंगा, जब भी आप इस बिजनेस को स्टार्टअप करते हो, इस बिजनेस के अंदर आ जाते हो, तो 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी लीजिए। रिस्पॉन्सिबिलिटी ली जाती है, कभी भी दी नहीं जाती है। रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है यार यहाँ पे, जैसे कि जब ट्रेनिंग्स होती है, अपनी टीम्स को ट्रेनिंग में बिठाइए। अपनी टीम्स को जो है उनके जो भी ड्रीम्स हैं, जो सपने हैं, उनको पूरा करने में उनकी सपोर्ट करिए। राइट, उनका जो भी कोई भी अगर उनको चैलेंज आता है, तो उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलो। समझ रहे हो, उनको टूल्स प्रोवाइड करवाओ, उनको ट्रेनिंग्स प्रोवाइड करवाओ। राइट, उनको राइट एजुकेशन दिलवाना और उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलना, यही तो रिस्पॉन्सिबिलिटी है। राइट, बिलीव दैट यू कैन मेक इट। राइट, सो आपको विश्वास तो करना पड़ेगा। अगर विश्वास नहीं रखोगे, अपने ऊपर विश्वास नहीं रखोगे, सिस्टम के ऊपर विश्वास नहीं रखोगे, अपनी टीम के ऊपर विश्वास नहीं रखोगे, तो दोस्तों बिना विश्वास के तो हम कुछ भी नहीं कर सकते ना। हम देखो एक बस में बैठ जाते हैं, विश्वास करते हैं ना, बस में बैठ जाते हैं। हम कभी कंडक्टर कहीं ड्राइवर से जाकर पूछते नहीं है भाई साहब आपको बस चलानी आती है। हम ट्रेन में बैठ जाते हैं, कभी गार्ड से पूछते नहीं है कि भाई साहब आपको ट्रेन चलानी आती है। विश्वास करते हैं, विश्वास हमारा जो हम कहीं से कहीं लेकर जाता है। तो इस बिजनेस के अंदर अगर आप आए हो, तो आपको विश्वास करना पड़ेगा खुद के ऊपर, अपने बिजनेस के ऊपर, और अपनी अपलाइन के ऊपर, और अपनी टीम के ऊपर। राइट, ये विश्वास के साथ अगर आप चलोगे, तो दुनिया की कोई भी ताकत है जो आपको फेल होने, जो है आपको कामयाब होने से नहीं रोकती। राइट, आगे चलते हैं। टाइम मैनेजमेंट, ये सबसे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। बहुत बार हमने सुना होगा, जब हम कॉलेज में पढ़ते थे, स्कूल में पढ़ते थे, घर में बैठते हैं, कहीं भी जाते हैं, तो बहुत सारे लोग इसके ऊपर चर्चा करते हैं, टाइम मैनेजमेंट। बट उसी चीज के ऊपर हम काम नहीं करते हैं। सुना जरूर हुआ है, बट काम नहीं करते हैं। हमें एक चीज अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। देखो, हर चीज वापस आ सकती है, पैसा कमाया जा सकता है, राइट, बट टाइम नहीं दोबारा से आएगा। जो आज का दिन है ना दोस्तों, जो आज 13 तारीख है, अक्टूबर मंथ है और 2023 है, ये वापस नहीं आ सकता। समझ लो, क्रिएट डेली शेड्यूल। आपको डेली शेड्यूल बनाना पड़ेगा अपने लिए। मैं तो आपको बताता हूँ, अगर आप चाहते हो कि आपका टाइम वेस्ट ना हो और आपके बिजनेस के अंदर आपके 100% प्रोडक्टिविटी हो, तो जब रात को सोने से पहले अगले दिन का आपके पास एक टाइम टेबल होना चाहिए। और हर आधे घंटे में आपको पता होना चाहिए अगले आधे घंटे में मैं क्या करना है, अगले आधे घंटे में मैंने क्या करना है, अगले आधे घंटे में क्या करना है। आप हाँ जी दोस्तों, थोड़ा टेक्निकल इशू आ गया था, इस वजह से बीच में म्यूजिक स्टॉप हुई है। सो हम दोबारा से कंटिन्यू करते
तो हम जो बात कर रहे थे टाइम मैनेजमेंट की, स्क्रीन सभी को शेयर हो पा रही है, मेरी वॉइस सभी को क्लियर है? हाँ जी। ओके। सो क्रिएट ए डेली शेड्यूल। सो हमें क्या करना पड़ेगा, अपना डेली शेड्यूल बनाना पड़ेगा। सुबह जब आप उठो तो आपके पास एक टाइम टेबल हो कि आपने अगले आधे घंटे में क्या करना है, अगले आधे घंटे में क्या होना है, ताकि आप जब 2-4 दिन आप जब अपना शेड्यूल बनाओगे तो आपको पता चलने लग जाएगा कि मेरा टाइम कहाँ पे वेस्ट हो रहा है। सो आप अपने टाइम को बहुत अच्छे से मॉनिटर कर पाओगे, राइट? टाइम मैनेजमेंट को आप सीख पाओगे, क्योंकि मैं आपको बता देता दोस्तों, एक टाइम ऐसा है जो कि सबके पास इक्वल होता है। सबके पास टाइम इक्वल होता है, राइट? सबके पास पैसा ऊपर नीचे हो सकता है, स्किल्स ऊपर नीचे हो सकता है, राइट? नॉलेज ऊपर नीचे हो सकती है, बट टाइम हर एक इंसान के पास इक्वल होता है, चाहे कोई गरीब है चाहे अमीर है। सबसे पहले आपके पास टाइम होता है। अगर आपने टाइम को मैनेज करना सीख लिया, उसके बाद आपके पास आएंगे लोग। अगर आपने लोगों को मैनेज करना सीख लिया, उसके बाद आपके पास आएगा पैसा। अगर पैसा को मैनेज करना आपने सीख लिया, तो आप अपनी लाइफ को मैनेज करना सीख गए, राइट? तो सबसे पहले अपने टाइम को मैनेज करना सीखिए, फालतू के काम बंद कर दीजिए, राइट? ट्राई नॉट टू मल्टीटास्क। आपको एक ही टाइम पे अगर आप सोचते हो ना मैं ज्यादा से ज्यादा काम कर लूंगा, तो आप किसी एक काम के ऊपर फोकस नहीं कर पाओगे। आप ये सोचो कि नहीं जी, मैं जॉब भी कर लूं, मैं स्टडी भी कर लूं, मैं गेम भी कर लूं, मैं दोस्तों के साथ मस्ती भी कर लूं, मैं अपना रिलेशनशिप को भी बना लूं, शादी भी कर लूं, बच्चे भी पैदा कर लूं, घर भी बना लूं, है ना, गाड़ी भी चला लूं। तो ये सारी चीजें पॉसिबल नहीं है। एक टाइम पे एक ही काम करिए। अगर सचिन तेंदुलकर क्रिकेट को छोड़कर साथ के साथ एक्टिंग करने लग जाता, साथ के साथ वो अपना कह सकते हैं बर्थडे पार्टियां मनाने सेलिब्रेट करने लग जाता, तो आज वो गॉड ऑफ क्रिकेटर नहीं होता। अमिताभ बच्चन अपने मल्टीटास्क काम करने लग जाता, तो आज वो अपने वहां का बादशाह नहीं होता, बॉलीवुड का बादशाह नहीं होता। सो हमें भी, अगर हम एक टाइम पे एक ही काम करो, जब आप उसके ऊपर प्रॉपर जो है मास्टर हो जाओ, उसके बाद आप दूसरा काम कर सकते हैं। मैं नहीं कह रहा भी आप दूसरा काम स्टडी मत करिए, इस बिजनेस के साथ स्टडी भी करिए, ये भी करिए, बट मैं कहता हूँ फालतू काम मत करिए जो कि आप ग्रोथ नहीं करवा रहे हैं, राइट? उसके बाद सेट टाइम लिमिट फॉर टास्क। कोई भी टास्क अगर आप लेते हो, तो उसके लिए आपको टाइम को फिक्स करना पड़ेगा कि अगर मुझे कॉलिंग करनी है तो इस टाइम पे मुझे कॉलिंग करनी है, अगर मुझे फॉलोअप लेना है तो इस टाइम पे फॉलोअप लेना है, अगर सोशल मीडिया को मुझे देखना है तो आप अपना टाइम फिक्स कर लो। मैं नहीं कहता सोशल मीडिया मत देखिए, सोशल मीडिया देखिए, आप सुबह उठो, पहले अपने सारे काम रूटीन करो, बीच में आधा घंटा आपको टाइम मिलता है दोपहर को, तो आप आधा घंटा सोशल मीडिया जरूर देखो। शाम को टाइम रख लीजिए, क्योंकि सब लोगों के मैसेज आते हैं, रिप्लाई आते हैं, और हम वैसे भी सोशल मीडिया के ऊपर है, तो वहां पे फालतू की रील्स देख के, फालतू के मीम्स देख के हम अपना टाइम वेस्ट मत करिए। अपना स्टेटस डालना, स्टोरी डालनी है, रील्स डालना, डालिए और वापस आ जाइए अपने काम पे, राइट? सो कोई भी टास्क है तो उसके लिए आप एक टाइम निर्धारित करिए, राइट? टेक ब्रेक रेगुलरली। जब आप कोई भी काम करते हो, अगर आप सपोज में 2 घंटे आपने काम करना है, तो हर आधे घंटे बाद आप एक ब्रेक जरूर लीजिए, क्योंकि जब आप फ्रेश होगे, क्योंकि हमारा काम है लोगों से बात करना, पब्लिक स्पीकिंग का हमारा काम है, ठीक है, पब्लिक डीलिंग का हमारा काम है लोगों के साथ बात करना। तो जब आप 5-10 लोगों से बात करते हो, अलग माइंड सेट के लोग होते हैं, बहुत सारे उनके क्वेश्चन होते हैं, बहुत सारी नेगेटिविटीज होती हैं, डाउट्स होते हैं, उनको आपने क्लियर करना होता है। तो मैं एक ही चीज कहूंगा, आप कोई भी आप 2 घंटे अगर काम कर रहे हो इस बिजनेस के अंदर, तो हर आधे घंटे के बाद आप ब्रेक लीजिए। अगर आप म्यूजिक सुन लीजिए, कुछ खा लीजिए, चाय ले लीजिए, कॉफी ले लीजिए, थोड़ा बहुत आप फ्रेश होकर जब दोबारा से इस काम को करोगे तो बहुत अच्छे से। रात को हम इसीलिए सोते हैं ताकि हमारी बॉडी एनर्जी को जो है मेंटेन कर पाए, ताकि फिर सुबह पूरा दिन हम काम कर पाए, राइट? तो डू द सिंपलेस्ट टास्क फर्स्ट। आप सबसे पहले फर्स्ट टास्क लीजिए, छोटे छोटे टास्क लीजिए, राइट? जैसे आपने एक दिन के अंदर अगर मैं बात करूं, तो आपने एक दिन में कॉलिंग भी करनी है, फॉलोअप भी करना है, सोशल मीडिया भी हैंडल करना है, आपने अपनी टीम के साथ भी मीटिंग करनी है, राइट? आपने अपना स्कूल का काम भी करना है, कॉलेज का काम भी करना है। तो इसके लिए आप छोटे छोटे टास्क बनाइए, राइट? जैसे आज आप इस महीने काम कर रहे हो, तो स्टार्टिंग में आप ये सोचिए मैं एक एक रील डेली पोस्ट करा करूंगा। फिर अपन सोचिए भी आप मैं आगे सोशल मीडिया को जैसे बिल्ड करें, तो मैं एक रील डेली डाला करूंगा। फिर उसके बाद थोड़ा सा आप सोचो मैं स्टोरी भी डाला करूंगा, मैं एक डेली पोस्ट भी डाला करूंगा, तो 2 चीजें होगी। फिर मैं एक साथ में मोटिवेशन कोट भी डाला करूंगा। तो छोटे जो स्मॉल टास्क है ना, फर्स्ट उनको डन करिए, जो छोटे टास्क होते हैं। उसके बाद कॉलिंग करना, फॉलोअप करना, ये धीरे धीरे जो आपको लगता है कि हाँ ये थोड़े से टफ है, उसके बाद वो करिए। जब एक चीज अचीव कर लोगे, फिर उसके बाद आप आगे करना ईजी रहेगा आपके लिए, राइट? सो आगे चलते हैं। स्किल डेवलपमेंट। देखो सिंपल सी बात मैं आपको बता देता हूँ, अगर आपके पास एक स्किल है, कोई भी स्किल है, स्किल की बात करें तो हम जैसे अगर एक ट्रक है, भारी भरकम ट्रक है एक, और उस वो ट्रक को उठाना है, तो अगर आप चाहे 10 पहलवान को भी लेकर आ जाओगे, वो ट्रक को नहीं उठा पाएंगे।
बट अगर आपके पास एक छोटा सा टूल है जिसको हम जैक बोलते हैं, वो जैक अगर आप लगा दोगे तो छोटे जो बच्चे को बोलोगे तो वो पंप कर देगा, तो ट्रक ऊपर उठ जाएगा। वैसे स्किल का काम करता है हमारे बिजनेस के अंदर। अगर आप किसी भी काम को बिना सीखे अगर आप करते रहोगे तो हो सकता है जो काम आपका 1 घंटे में होने वाला है वो शायद आपको 1 दिन लग जाए। तो इसके लिए स्किल्स को आपने इंप्रूव करना है। स्किल्स को कैसे आपने इंप्रूव करना है वो मैं आपको बता देता हूँ। अटेंड ट्रेनिंग सेशन, आपको रेगुलर ट्रेनिंग का पार्ट बनना होगा। क्योंकि देखो कई बार हम ये सोचते हैं ये सर दोबारा सुखदेव राय दोबारा ट्रेनिंग कर रहा है तो वही चीजें बोलेगा, वही किसी भी एग्जाम्पल देगा, वही चीजें बताएगा। नहीं, ऐसा नहीं होता है। हमारा भी दिमाग है, कंप्यूटर तो है नहीं है। जो मैंने पिछले 9-10 साल के अंदर इस बिजनेस के अंदर सीखा तो सारे का सारा तो मैं आधे घंटे में आप लोगों को गाइड नहीं कर दूंगा, बता नहीं दूंगा। तो क्या होता है कि कुछ टाइम पे कुछ एग्जाम्पल याद आती है, कुछ एक्सपीरियंस याद आता है, या कुछ नई ट्रेनिंग आती है। तो देखो हमें भी जैसे कोई भी फोन है उसका सॉफ्टवेयर अपग्रेड होता है ना, तभी आगे काम कर पाता है। सो हमें भी, हम भी डेली लर्निंग करते हैं, हम भी बहुत कुछ नया सीखते हैं। सो वो नई चीजें आप लोगों तक डिलीवर करी जाए, आप लोगों तक पहुंचाई जाए, इस वजह से रेगुलर आपको ट्रेनिंग प्लान करनी होगी। और सेकंड, यहाँ पे तो हर बार लीडर भी नए आते हैं, नए लोगों का एक्सपीरियंस मिलता है, नए लोगों से नए स्किल सीखने के मिलते हैं, तभी आप ग्रो कर सकते हो। अगर आप लर्निंग मोड पे रहोगे रेगुलर, लर्न फ्रॉम अदर, अदर लोगों से आप अपना लर्न करना है कि यार और ज्यादा अपने काम को मैं और ज्यादा बेटर करने के लिए मैं क्या कर सकता हूँ। राइट, ऐसा नहीं है कि लोगों के साथ ईगो करनी है, नहीं। और ऐसा भी नहीं है कि हर अगले बंदे के ऊपर डिपेंड भी हो जाना चाहिए। अगर आपको लगता है कि हाँ यार ये मेरे को इस बंदे से ये चीज सीखनी चाहिए जो कि मेरे बिजनेस के अंदर इंप्रूव कर सकती है, मेरी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के अंदर इंप्रूव कर सकती है, तो आप जरूर लर्न करिए। राइट, गेट ए मेंटोर। तो लाइफ में एक मेंटोर जरूर बनाइए, और मेंटोर वो होना चाहिए जिसको बोलते हैं एक्टिव अपलाइन। या फिर अगर आप किसी और बिजनेस के अंदर वैसे अगर आप उसकी तरफ बनना चाहते हो, लाइफ का आपका एम है, तो एक मेंटोर आपकी लाइफ में होना बहुत जरूरी है जो आपको गाइड करता है स्टेप बाय स्टेप। राइट, अब अगर मैं बात करूं तो हम बात करें तो मेंटोर की जरूरत तो सचिन तेंदुलकर को भी पड़ती है। सचिन तेंदुलकर आज बहुत ही ज्यादा फेमस है और वो गॉड ऑफ क्रिकेटर है। उसको बहुत सारी दुनिया जानती है, बट उसके कोच को दुनिया नहीं जानती। बट कोच का रोल तो रहा होगा ना उसको गाइड करने में, उसको इतना बड़ा क्रिकेटर बनाने के लिए। तो एक मेंटर होना बहुत जरूरी है। रीड बुक्स, मैं आपको बता रहा हूँ, ज्यादा नहीं, मैं कहता हूँ एक मंथ के अंदर एक बुक जरूर पढ़ा करो। वैसे तो एक वीक के अंदर पढ़नी चाहिए हमें। अगर आप 10 पेज भी डेली बेसिस पर पढ़ते हो तो 100 पेज की बुक का 10 दिन के अंदर खत्म हो जाती है। राइट, अगर ज्यादा पढ़ी है तो वो 1 महीना लग जाएगा। राइट, सो आप 1 महीने में एक बुक जरूर लर्न करिए। जो क्योंकि बुक्स अगर आपने हैबिट डाल ली ना लर्न करने की, अगर आपने हैबिट डाल ली, तो मैं आपको लिख कर दे रहा हूँ, सोशल मीडिया के ऊपर आप अपना टाइम वेस्ट नहीं करो। राइट, एक्ट, तो एक्शन तो लेना पड़ेगा। अगर सारा कुछ कर लिया आपने, उसके बाद अगर आपने एक्शन नहीं लिया, अगर उसके बाद अगर आपने एक्शन नहीं लिया, तो क्या फायदा फिर सारा कुछ सीखने का, समझो। आगे चलते हैं, डिसीजन मेकिंग। ये बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आज का जो यूथ है ना वो डिसीजन नहीं ले पा रहा। क्यों? क्योंकि हमारे ऊपर घर वालों का प्रेशर, सोसाइटी प्रेशर है, गर्लफ्रेंड ने बोल दिया, लोग क्या बोलेंगे, है ना। तो ये प्रेशर है, इस वजह से हम खुद डिसीजन नहीं ले पाते। और दोस्तों मैं आपको एक चीज बता रहा हूँ, गिव योर सेल्फ इनफ टाइम। अपने आप को टाइम देना स्टार्ट करिए। हम अपने खुद के साथ तो बैठते नहीं, हम लोगों को खुश करने के चक्कर में लगे रहते हैं। और सोशल मीडिया को ओपन कर लो तो आप एक रील देखो, उसके बाद अगली रील, अगली रील, अगली रील, अगली रील। और मैं आपको बता रहा हूँ अब तो एआई आ गया ना जब तक, ठीक है। तो मैं आपको बता देता हूँ, वो तो जब आप किसी दोस्त से फोन पे बात करते हो ना कि मुझे जूते खरीदने हैं, तो जो एआई है ना वो भी कैप्चर कर लेता, तो आपको वही रील्स, आपको वही पोस्ट, वही मैसेज आने स्टार्ट हो जाते। ठीक है, सो आपको ये चीज समझनी होगी कि हमें अपने आप को टाइम देना होगा और अपने डिसीजन हमें खुद लेने होंगे। राइट, गेट ऑल द फैक्ट। आपको फैक्ट को समझना पड़ेगा कि अगर मैं ये काम करता हूँ तो मुझे क्या बेनिफिट हो सकता है, ये काम करता हूँ तो क्या नुकसान हो सकता है। फैक्ट के ऊपर हमेशा बात करनी है, प्रैक्टिकल होना है। कभी भी इमोशन में बह के किसी भी कोई भी डिसीजन मत लेना। राइट, बी फ्लेक्सिबल, आपको फ्लेक्सिबल होना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि मैंने अब तो स्टडी करनी स्टार्ट कर दी, मैं तो अब लॉ की स्टडी कर रहा हूँ, अब तो एडवोकेट बन के लौटूंगा और कुछ नहीं सीखूंगा। नहीं, आपको फ्लेक्सिबल बनना पड़ेगा, आपको लर्न करना पड़ेगा। राइट, आपने फिजिकली हेल्थ को भी सेटअप को करना पड़ेगा। तो फ्लेक्सिबल हो जाइए। राइट, कीप ए डायरी।
अपने साथ एक छोटी डायरी भी जरूर रखो, कि कई बार क्या हमारे दिमाग में कुछ चीजें ऐसा है, जब मैं रात को सोता हूँ तो मैं अपने साथ में एक डायरी रखता हूँ, क्योंकि रात को जब हम सोते हैं तो सोने से पहले 1 घंटा हमारा दिमाग बहुत कुछ एनालाइज करता है, जो आपने पूरे दिन भर करा, अगर आपने कुछ गलत करा कुछ सही करा तो वो सारा कुछ आपका दिमाग एनालाइज करता है। उसमें से कुछ नई चीजें होती है जो कि हमें सीखने का मौका मिलता है। कई बार मुझे रात को नींद नहीं आ रही होती, तो मेरे को जो चीजें याद आती दिमाग में, जो आइडिया आते, तो मैं डायरी के ऊपर नोट कर लेता हूँ। राइट, वैसे ही जब सुबह उठते हैं तो हमारे दिमाग में बहुत सारी चीजें आती है, वो नोट कर लेता हूँ, ताकि हमें वो चीजें याद रहे, और कुछ जरूरी टास्क मैं उसमें लिखता हूँ, कुछ जरूरी काम होते हैं ताकि मैं भूल ना जाऊँ, उनको पूरा करूँ। ओके, कंसाइडर ऑल द पॉसिबिलिटीज। कोई भी अगर आप काम को कर रहे हो तो सबसे पहले आप देखिए कि इस काम को करने के लिए कौन कौन सी पॉसिबल चीजें हैं जो कि मैं करके यहाँ तक पहुंच सकता हूँ। समझ रहे हो? सो वो सारा कुछ आपने कंसीडर करना है। रीफ्रेम द प्रॉब्लम। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है ना, कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, तो उस प्रॉब्लम को सोल्यूशन करने के लिए ना आप लोगों को एक आपके पास, जैसे मैं आपको बता दूं, तो जैसे कोई भी आपको प्रॉब्लम आ गई है ना, प्रॉब्लम आ गई और आपने उसको एक बार चाहे सॉल्व कर भी लिया, अगली बार अगर सेम प्रॉब्लम आ गई, जब कोई नई प्रॉब्लम आ गई, तो उस प्रॉब्लम के सामने पॉसिबिलिटी लिखिए कि इसके सामने क्या क्या पॉसिबिलिटी है। सपोज अगर आपको सोशल मीडिया हैंडल नहीं करना आता, तो उसके सामने पॉसिबिलिटी क्या लिखनी है, कि पहले मैं स्टार्टिंग में सोशल मीडिया हैंडल करने के लिए किसी बंदे को हायर कर लूं, फिर मैं किसी ट्रेनर से सीख लूं कैसे हैंडल किया जाता है सोशल मीडिया। राइट, या फिर मैं खुद से यूट्यूब पर जाकर सर्च करूं, अपने अपलेन से सर्च करूं, अपने अपलेन से सीखूं कि मैं कैसे सोशल मीडिया को हैंडल कर सकता हूं। तो उसके बाद जो आपको लगता है कि अप्रोप्राइट, इसके सामने ये प्रॉब्लम का सोल्यूशन अप्रोप्राइट ये है, उसके ऊपर टिक करिए और काम करना स्टार्ट करें। बहुत ईजी है, बहुत ईजी है। राइट, आगे चलते हैं। ऑब्जेक्शन हैंडलिंग। अब ऑब्जेक्शन हैंडलिंग का मतलब ये नहीं है कि आप प्रॉब्लम आएंगी और प्रॉब्लम आपके सर पे पड़ जाएगी और वो प्रॉब्लम के अंदर आप दब जाओगे, नहीं। ऑब्जेक्शन हैंडलिंग ये होता है कि बहुत सारे जो नए लोग आते हैं, बहुत सारे नए लोग आते हैं, उनके दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं। जिन लोगों के दिमाग में क्वेश्चन होते हैं, अगर आपने उन क्वेश्चनों के आंसर देने हैं, तो तभी तो वो आगे बढ़ पाएंगे। ठीक है, उस वो कैसे हो पाएगा, उसके लिए कुछ यहाँ पे लाइनें लिखी हुई है, अगर आप इन चीजों का ध्यान रखते हैं तो आप ऑब्जेक्शन हैंडल अच्छे से कर पाओगे। सबसे पहले बी एन एक्टिव लिसनर। जब आपकी टीम आपसे कोई क्वेश्चन करते हैं ना, क्वेश्चन में ही आंसर छिपा होता है। आपने बुक भी पढ़ी होगी, क्वेश्चन आता आंसर, सवाल ही जवाब। वैसे ही जब आप एक्टिव लिसनर बन जाओगे, एक होता है लिसनर, एक होता है एक्टिव लिसनर। राइट, अगर आप, जो भी बंदे ने आपसे कोई भी क्वेरी करी, कोई भी क्वेश्चन पूछा, अगर आपने उस क्वेरी को, अगर आपने ध्यान से सुना होगा, तो उसी के अंदर ही आंसर मिल जाएगा और आप उसको तभी प्रॉपर आंसर दे पाओगे अगर आप एक एक्टिव लिसनर हो। राइट, रिपीट बैक व्हाट यू हियर। और अगर आपको, आप कोई भी चीज सुनते हो तो अगर आप उसको रिपीट करते हो, तो वो आप अच्छे से अंडरस्टैंड भी कर पाओगे और उस बंदे के साथ आप क्लैरिफाई भी कर पाओगे। जैसे हम किसी को मोबाइल नंबर जो है बताते हैं कि दिस 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 नंबर है ना, कि 90414 है ना, तो वो बोलता है 90414, तो आप भी उससे बोलते हैं हाँ जी 90414। तो उससे क्या होता है, कंफर्म हो जाता है, आपको भी याद हो जाता है और उस बंदे को पता चल जाता है कि हाँ ये बंदे ने सही चीज कंफर्म करी है। वैसे कोई भी अगर बंदे को क्वेश्चन आया तो आप एक बार रिपीट जरूर करिए। बंदा पूछता है सर, जैसे कि मैं इस बिजनेस के अगर आता हूँ, अंदर आता हूँ, तो मुझे क्या प्रोडक्ट बाय करने पड़ेंगे, तो आपने वहां पे हाँ यही बोलना, अच्छा आप ये पूछना चाह रहे हो कि यहाँ पे आप आओगे तो आपको प्रोडक्ट बाय करने पड़ेंगे, यही आप पूछ रहे हो ना, आपका यही क्वेश्चन है ना। तो आपने रिपीट कर दिया तो उस बंदे को वो चीज क्लियर होगी। आइडेंटिफाई द ट्रू ऑब्जेक्शन। आपने उनकी सारी बातें सुनकर जो एक ऑब्जेक्शन, एक्चुअल में आपने वो ऑब्जेक्शन निकाला, उसका क्वेश्चन निकाला और उसका एग्जैक्ट में आंसर दे दिया। रीफ्रेम प्राइस ऑब्जेक्शन। राइट, सो कोई भी प्रॉब्लम हो, चाहे प्राइस को लेकर हो, जा कुछ भी हो, जब कुछ भी होगा तो आपने उसका एग्जैक्ट मूल्य निकालना है, एग्जैक्ट उसका आंसर निकालना है और उसको आंसर दे पाओगे अगर आपने ये सारे स्टेप बाय स्टेप फॉलो करा था। फॉलो अप विद ओपन एंडेड क्वेश्चन। अगर आप इस बिजनेस के अंदर आते हो, बंदे का फॉलोअप लेते हो, तो ओपन एंडेड क्वेश्चन होने चाहिए। क्यों? क्योंकि उससे क्या होगी, आपकी बातचीत लंबी होगी। जब बातचीत लंबी होगी तो वो बंदा आपके बारे में ज्यादा जान पाएगा, आप उसके बारे में ज्यादा जान पाओगे और आप उसको एक अच्छे से गाइड कर पाओगे। राइट, समझ पा रहे हो मेरी बात? यहां तक किस किस को समझ आ पा रही है ट्रेनिंग? हाँ जी, समझ पा रहे हैं मेरी बात? जो मैं ट्रेनिंग अभी आप लोगों के साथ डिलीवर करने जा रहा हूँ,
क्या सब लोगों को समझ आ पा रही है ट्रेनिंग? हाँ जी, चलो गुड है, वेरी गुड वेरी गुड। चलो कंटिन्यू करते हैं हम। और मैं लास्ट में कुछ क्वेश्चन पूछने वाला हूँ इसी ट्रेनिंग के अंदर, तो फिर अगर आंसर नहीं आएगा तो नेक्स्ट ट्रेनिंग में बैठने का मौका नहीं मिलेगा, ठीक है? ओके। ओके, गोल सेटिंग। तो गोल सेटिंग हमारी लाइफ के अंदर बहुत ही ज्यादा मायने रखता है कि वो इस तरह से भी, अगर आपने किसी ऐसी जगह जाना है कि जो जगह आपको नहीं पता है, और उस टाइम पे अगर आपने एक मैप को ऑन कर लिया और वो आप एग्जैक्ट जगह पहुंच गए, और वैसे ही जैसे मैप आपको एक जगह से दूसरी जगह पे पहुंचाने में आपकी हेल्प करता है, सपोर्ट करता है, वैसे ही गोल सेटिंग भी आपको अपने टारगेट को हिट करने में, आपके गोल तक पहुंचने में आपकी सपोर्ट करता है, राइट? अब चलते हैं, मेक श्योर योर गोल्स आर अचीवेबल। आपके गोल जो है ना वो अचीवेबल होना चाहिए। बहुत सारे लोग यहाँ पे आते हैं, सर मुझे रोल्स रॉयस चाहिए और काम करना पार्ट टाइम, तो पॉसिबल नहीं है। तो हम उस वहां पे उसको करेक्ट करते हैं, राइट, कि आपका गोल वो होना चाहिए जो अचीवेबल हो। अगर आप दिन में 2 घंटे निकाल के अपने बिजनेस को कर रहे हो और आप कहो मैंने जी 2 लाख महीने का कमा लूंगा, 3 लाख महीने का कमा लूंगा, तो वो पॉसिबिलिटी नहीं है। हाँ, मैंने जब इस बिजनेस को स्टार्टअप करा तो लास्ट स्टार्टिंग मैंने 2 से 3 घंटे ही काम करना स्टार्ट करा, और मैं विद इन 6 मंथ के अंदर ऑलमोस्ट जो अपनी इनकम थी, जो मेरी सैलरी थी वो 42,000 थी, उससे मैं डबल इनकम यहाँ से जनरेट करना स्टार्ट कर देगा विद इन 7 मंथ, राइट? क्योंकि मेरे को अचीवेबल था। तो मेरे मेंटोर्स ने मुझे गाइड करा, मैं ट्रेनिंग का पार्ट बना और मैंने मेहनत करी, भगवान के ऊपर विश्वास रखा, तो मैं एक उस चीज को अचीव कर पाया। बी स्पेसिफिक विद योर गोल। ऐसा नहीं है आपका गोल आज आपने बोला मैं यहाँ पे इस बिजनेस को करके मैं जो है मैं ये गाड़ी लेना चाहता हूँ, कल को आपने कहा नहीं मैं तो रोल्स रॉयस लेना चाहता हूँ, परसों नहीं मैं तो जहाज लेना चाहता हूँ, या फिर मैं इसमें अगर बात करूं तो अभी मैं फॉरएवर कर लेता हूँ, ठीक है, ये बिजनेस को कर लेता हूँ 2-4 महीने, उसके बाद मैं एफिलेटेड मार्केटिंग में चला जाऊंगा, उसके बाद मैं क्रिप्टो में चला जाऊंगा, उसके बाद मैं जॉब करने लग जाऊंगा। तो ऐसा नहीं, आपको स्पेसिफिक अपने गोल्स के ऊपर रहना पड़ेगा, तभी लोग आपके ऊपर विश्वास करेंगे। राइट दिस गोल्स डाउन। अगर देखो कहते हैं, अगर आप अपने गोल्स को लिख लेते हो, अगर आप अपने गोल्स को कहीं लिख लेते हो, तो 70% चांस बढ़ जाते हैं आपके गोल्स पूरे होने, राइट? क्योंकि जब आप कोई भी चीज को लिखते हो तो आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है उसको कंसीव कर रहा होता है, आपका सबकॉन्शियस माइंड में वो चीजें फिट हो रही होती है। तो जब जो चीजें आपके सबकॉन्शियस माइंड में फिट हो जाएंगी, उसके लिए आप काम करोगे और उसको आप अचीव भी कर पाओगे। तो अपने गोल्स को लिखना स्टार्ट करें, क्योंकि हमारा जो है सबकॉन्शियस माइंड है वो एक ही बात को दोबारा बार बार रिपीट करा जाए, तभी उस सबकॉन्शियस के अंदर वो बातें जाती है। रिवॉर्ड योर सेल्फ व्हेन यू अकम्प्लिश ए गोल। देखो मैं आपको बता रहा हूँ दोस्तों, यहाँ पे ना आपको खुद को ही जो है रेकग्नाइज करना पड़ेगा, आपको खुद को रिवॉर्ड देना पड़ेगा। छोटे छोटे टास्क बनाइए, छोटा गोल अचीव करिए, फिर अपने आप को गिफ्ट करिए। जब मैं इस बिजनेस के अंदर आया था तो मैंने बोला मैं जब मैनेजर बन जाऊंगा तो मैं अपने आप को आईफोन गिफ्ट करूंगा। तो मैंने आईफोन लिया, उस टाइम पे शायद 5 सीरीज गिफ्ट चला करते थे। फिर मैंने सोचा, मैं कहा यार सीनियर मैनेजर बनूंगा तो मैं 6 लूंगा, फिर मैंने 6 बाय करा। फिर उसके बाद मैंने कहा नहीं मैं सोनी मैनेजर बनूंगा तो मैं एक्स लूंगा, तो फिर मैंने एक्स फोन लिया। अब मैंने बोला अभी मैं आज यहाँ पे ईगल मैनेजर चीज करूंगा तो मैं यहाँ पे 13 लूंगा, तो मैंने 13 लिया। तो अभी बहुत जल्दी मैं अगला भी अपने टारगेट्स बना के बैठा हूँ। अभी मैं बहुत जल्दी अपने आप को एक अच्छी गाड़ी, ब्रांड गाड़ी गिफ्ट करने वाला हूँ, राइट? सो वैसे ही मैं आप लोगों को एक चीज बता देता हूँ दोस्तों, जब आप अपने आप को रिवॉर्ड करते हो तो आपको भी अच्छा लगता है और फिर आप और ज्यादा मेहनत करते हो उस काम के लिए। विजुलाइज योर सेल्फ अचीविंग दीज गोल्स। आपको अपने गोल्स को विजुलाइज करना होगा कि सिंपल सी बात है, जब मैं गाड़ी लेना चाहता था ना, जब मैंने गाड़ी लेनी थी तो मैं सोचता था यार सुखदेव तेरी भी गाड़ी एक दिन चला करेगी चंडीगढ़ की सड़कों पे, तू भी चंडीगढ़ में अपने गाने चलाया करेगा मन पसंद की और गूगल लगा के जब जाया करेगा चंडीगढ़ के अंदर, तो तेरे को भी लोग देखा करेंगे, तेरी भी अपने फ्रेंड सर्कल के अंदर एक बड़ी गाड़ी होगी, राइट? कल को तेरी शादी होने से पहले ही तेरे पास गाड़ी होगी, तो तेरी कितना ज्यादा अच्छा इंप्रेशन पड़ेंगे तेरे आने वाले जो भी लाइफ पार्टनर के ऊपर, समझ रहे हो? तेरे तेरे गांव में लोग कहेंगे बंदे के पास गाड़ी है, तेरे फ्रेंड सर्कल में तेरे पास बहुत अच्छी गाड़ी आ जाएगी।
तो ये चीजें विजुलाइज करता, तो आप भी विजुलाइज करा करो, मेरी गाड़ी का कलर कौन सा होगा, कौन सा मॉडल होगा, कहाँ पे खड़ी करूंगा, कैसे मैं उसको साफ रखूंगा, उसमें से इंटीरियर कैसे रखूंगा, म्यूजिक सिस्टम कौन सा लगाऊंगा, अलॉय व्हील कौन से डलवाऊंगा। ऐसे ही आपके कोई कोई भी मैं तो ये तो गाड़ी के एग्जाम्पल दिया है, मैंने घर को भी मैं विजुलाइज करता हूँ कैसा मेरा घर होगा, पार्किंग कितने फ्लोर पे होगी, मेरे घर पे क्या कुछ होएगा, ठीक है, ग्रीनरी एरिया कितना होगा, किचन कितनी होगी, बेडरूम कितना होगा, मैं सारी चीजें यहाँ पे बिल्ड करता था। फाइनेंशियल एजुकेशन, राइट। तो इस पॉइंट को भी आप नोट डाउन कर लें, फाइनेंशियल एजुकेशन होना बहुत जरूरी है आप लोग, कि मुझे किस काम में कितनी पेमेंट लगानी है, और रिस्क कितना रहेगा, और मेरे को प्रॉफिट कितना होगा। तो सर ये पॉइंट्स आपने नोट डाउन कर लीजिए। गेट गोल फॉर योर मनी, आपको पैसा कितना कमाना है, पहले तो आपको ये डिसाइड करना पड़ेगा। पे योर सेल्फ फर्स्ट, आपको अपने ऊपर खुद के ऊपर काम करना पड़ेगा। प्लान फॉर irregular 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 रेगुलर एक्सपीरियंस एक्सपेंसेस, सॉरी, जो आपको यहाँ पे एक चीज प्लान करनी पड़ेगी, जो विदाउट ऐसे ही जो रेगुलर खर्चे नहीं है, या बिना प्लान जो खर्चे हो जाते हैं, एक्सपेंस हो जाते हैं, उनके ऊपर आपको काम करना पड़ेगा। क्रिएट एन इमरजेंसी फंड और बफर इन योर बजट, आपको कुछ इमरजेंसी फंड भी अपने पास अरेंज करके रखना है, और कुछ आपके पास बफर में भी होना चाहिए कि हाँ मुझे ये काम कर रहा है तो इतना मेरे पास अमाउंट अवेलेबल हो। और स्टॉप यूजिंग क्रेडिट कार्ड एंड मेक डेबिट, उधार लेना, अगर आप देखो उधार कई बार लेना भी पड़ जाता है, बट जितना कम हो सके उतना कम लीजिए, राइट। स्टॉप यूजिंग क्रेडिट कार्ड एंड मेक डेबिट डेबिट रीपेमेंट ए प्रायोरिटी, समझो। सो आप कोशिश करिए कि आपका डेबिट से ही काम चले, क्रेडिट आपको ना लेना पड़ेगा। ये बहुत बहुत बड़ा लर्निंग पॉइंट है, बहुत सारे लोग इसी वजह से फंस जाते हैं, नहीं मैंने बहुत ज्यादा नुकसान कराया इस वजह से। लॉ ऑफ अट्रैक्शन, क्या बात है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपकी सक्सेस को और भी ज्यादा नजदीकी करता है, राइट। कहते हैं ना, जो आप सोचते हो वैसे आप बनते हो, आपके जो थॉट होते हैं ना वही आपकी लाइफ को बनाते हैं। फोकस ऑन व्हाट यू वांट, नॉट व्हाट यू डोंट वांट। अगर आप फोकस उस पर करना है आपने जो आप चाहते हो, राइट, जो आप नहीं चाहते उसके ऊपर फोकस करने की जरूरत नहीं, राइट। क्रिएट ए विजन बोर्ड, आपके पास एक विजन बोर्ड होना बहुत जरूरी है, यहाँ पे आपके जो मेन टारगेट्स हैं वो सामने हो, एटलीस्ट ज्यादा नहीं, अगले 6 महीनों के तो आपके पास जो आपके टारगेट्स है, आपके गोल्स है, जो भी आपके हैं वो सामने आपके लिखे हो, राइट। मेक ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस ए मस्ट, जो भी आप कोई भी काम करते हो, चाहे मैं कहता हूँ आपको 100 रुपए का भी पे आउट आए, उस टाइम पे भी आपने ग्रेटिट्यूड दिखाना है, थैंकफुल रहना है गॉड का, प्लेटफॉर्म का, जिस पर्सन की वजह से आपको ये बिजनेस के अंदर आने का मौका मिला, और अपने पेरेंट्स का। सी यस, राइट। स्टार्ट जर्नलिंग, अगर हम बात करें तो मैं आपको बता रहा हूं, जब आप अपने अंदर ग्रेटिट्यूड लेकर आओगे ना, ये सारी की सारी चीजें आपके एटीट्यूड के अंदर, आपकी जिंदगी के अंदर आनी स्टार्ट हो जाएगी। तो ग्रेटिट्यूड मस्ट है, राइट। तो ये मैंने अपने मेंटर से सीखी है ये बातें सारी, कि हमेशा आप लोग थैंकफुल रहिए। और हमारे धर्मों में ये चीज लिखा गया है कि भगवान को बोलिए जो भी करते हैं भगवान भी अच्छा ही करते हैं, है ना। मिलेनियर माइंडसेट, माइंडसेट होना बहुत जरूरी है। अगर आपका माइंडसेट पुअर है, वीक है, तो फिर आप एफर्ट्स भी उतने करोगे, मेहनत भी आप उतनी ही करोगे, और आप उतने ही अमीर बन पाओगे, राइट। हैव विजन, अगर आपके पास एक विजन है मिलेनियर बनने का, मिलेनियर बनने के लिए क्या आपकी 1 साल के अंदर 10 लाख रुपए इनकम होनी चाहिए। अगर आप डिसाइड करके चलोगे कि मुझे 40 लाख रुपए का टारगेट रखोगे तभी तो 10 लाख कमा पाओगे। अगर आप टारगेट 10 लाख रखोगे तो 2 लाख कमा पाओगे। तो जब 40 लाख रुपए का माइंडसेट रखोगे तो फिर ऐसा नहीं आप 8 घंटे सोओगे सिर्फ 2 घंटे काम करोगे, फिर आप 2 घंटे सिर्फ सोओगे 8 घंटे काम करोगे। आपके पास एक विजन होगा। तो लव वट यू डू, अपने काम से प्यार करना पड़ेगा आपको। बी सोल्यूशन फोकस्ड, आपको सोल्यूशन पे फोकस करना पड़ेगा, ना कि प्रॉब्लम के ऊपर फोकस करना पड़ेगा। बी ग्रोथ ओरिएंटेड, हमेशा अपने बिजनेस को ग्रो करने में आपको लगे रहना होगा। आपको हमेशा ग्रोथ के बारे में सोचना पड़ेगा, ग्रोथ आने के लिए जो एक्टिविटीज है वो आपको करनी पड़ेगी, तभी आप आगे बढ़ पाओगे। फ्लिप यूर थिंकिंग फ्रॉम डूइंग टू बी, राइट। तो अगर हम बात करें
तो कहते हैं आप जो सोचोगे वैसे आप बन जाओगे। तो हमें क्या सोचना चाहिए? हाँ जी, क्या सोचना चाहिए? अच्छा सोचना चाहिए, आगे ग्रोथ करने के बारे में सोचना चाहिए, राइट? तभी हम ग्रो कर पाएंगे। आगे चलते हैं। सेट बैक बाउंस बैक। मैं आपको बता देता हूँ, हम लोगों को इस तरह से ट्रेन किया जाता है कि चल बेटा, अगर तेरे को नौकरी नहीं मिल रही तो तू चल दुकान बना ले, अगर दुकान नहीं चल पा रही चल नौकरी पे चला जा, राइट? तो हम कभी भी हमारी लाइफ के अंदर हमें ना बाउंस बैक करना नहीं सिखाया गया। और एक जो चैंपियन होता है, एक जो चैंपियन होता है वो करता है, अगर वो एक काम में फेल होता है वो बाउंस बैक करता है, दोबारा से ट्राई करता है, फिर नहीं फेल हो गया फिर बाउंस बैक करता है, फिर बाउंस बैक करता है, और एक दिन वो उसमें मास्टर बन जाता है और वो गलतियों से सीखता है। फोकस ऑन द एक्सपर्ट जोन। समझ रहे हो? तो मेक श्योर यू आर लर्न फ्रॉम इट। आप उन लोगों से, उन लोगों के बीच में रहिए जो लोग वाकया में ग्रोथ कर रहे हैं, सक्सेसफुल हो रहे हैं। कहते हैं ना, आपकी संगत, आपकी एसोसिएशन मैटर करती है, राइट? आपकी संगत मैटर करती है बहुत ज्यादा। तो आपको जो फोकस रखना है, हमेशा जो फोकस रखना है वो उस जोन के अंदर आपको रखना है, एक्सपर्ट, जहां पे आपको ग्रोथ मिल सकती है, आप आगे बढ़ सकते हो। मेक श्योर यू आर लर्न फ्रॉम इट। जो भी, अगर आपने कुछ भी लास्ट टाइम फेलियर देखा, जब सक्सेस नहीं मिली, तो वहां से आपने सीखना है, वहां से आपने सीखना है, और आपने उस काम के अंदर एक्सपर्ट बनना है, और आप कभी आगे बढ़ पाओगे। डोंट कास्ट ब्लेम। आपने ब्लेम नहीं करना है टाइम को, अपनी जाति को, कलर को, हाइट को, फैमिली को, जगह को, एजुकेशन को। किसी को ब्लेम मत करें। अगर ब्लेम करना स्टार्ट कर देंगे तो आपके माइंड के अंदर नेगेटिविटी आने लग जाएगी। आप हर चीज के बारे में नेगेटिव सोचोगे, यार मैं ऐसा क्यों हूं, ऐसा क्यों हूं। डोंट लुक बैक, पीछे मुड़कर मत देखिए। कहते हैं जो गाड़ी होती है उसका जो आगे का फ्रंट का मिरर होता है वो बड़ा होता है और पीछे का मिरर छोटा होता है। वो इसलिए ताकि आप ज्यादा आगे देखो, पीछे तो तभी देखो अगर आपको किसी को पास देना है, जब मोड़ना है, जब आपने कहीं भी किसी को साइड देनी तो देखिए। तो अगर आप पीछे मुड़ मुड़ कर देखते रहोगे तो गाड़ी आगे ठुकेगी। इस वजह से आगे का मिरर बड़ा था। तो आगे हमेशा देखिए, रिमेंबर हु यू आर। आपको खुद को याद रखना है, मेरा क्या पोटेंशियल है। और दिमाग में एक चीज जरूर रखिएगा, अगर दुनिया का कोई भी एक काम है ना जिसको सिर्फ दुनिया का एक इंसान कर सकता है, तो उसको हर एक इंसान कर सकता है, और मैं इंसान हूं जो कर सकता है, राइट? राइट। और हमेशा नए आइडियाज के ऊपर काम करिए, रेगुलर बेसिस पर नए आइडियाज के ऊपर काम करिए। अगर मैं बात करिए, अंबानी फैमिली ने आज भी एक मेल आईडी दे रखी है कि अगर किसी के पास कोई आइडिया है जिससे बिजनेस को ग्रो किया जा सकता है, जिससे पैसा बनाया जा सकता है, तो फील फ्री एंड मुझे मेल करिए और मैं आपके आइडिया के ऊपर इंप्लीमेंट करूंगा, राइट? सो इतने बड़ा इंसान अगर कहता है मुझे आप आइडियाज दीजिए, तो यार हमें तो रेगुलर आइडियाज के बारे में सोचने की जरूरत है कि नहीं है? मनी मैनेजमेंट, मैंने आपको बताया ना, टाइम मैनेजमेंट, लोग पीपल मैनेजमेंट, उसके बाद आएगा मनी मैनेजमेंट। तो अगर आपने मनी को मैनेज करना स्टार्ट कर लिया तो आप डेफिनेटली आगे बढ़ेंगे। ट्रैक यूर स्पेंडिंग टू इंप्रूव यू फाइनेंशियल, राइट? आप जो भी पैसा स्पेंड करते हो उसको आपने इंप्रूव करना है कि यहाँ पे इन्वेस्ट करना चाहिए था या मुझे यहाँ पे स्पेंड करना चाहिए, कहाँ पे पैसा लगना। क्रिएट ए रियलिस्टिक मंथली बजट। आपको अपना एक बजट बनाकर चलना होगा। ऐसा नहीं है कि आर तो जाए 10,000 रुपये बट आपने खर्च कर दिया 20,000 रुपए का, वो तो कर्ज हो गया ना। आपने 10,000 रुपये आ रहा है तो उसी अकॉर्डिंग आपने एक बजट बनाना है। पे योर बिल्स ऑन टाइम एवरी मंथ। आप अपने बिल्स को अपने जो है टाइम टू टाइम पे करते रहेंगे ताकि प्लांटिंग कराना हो, चार्जेस कराना हो। और सबसे बड़ी बात मैं आपको बताता हूँ, इसको डिसिप्लिन का पार्ट बनते हो आप लोग, अगर आप हर चीज को टाइम टू टाइम पे करते हो। कट बैक ऑन रिक्योरिंग चार्जेस, राइट? रिकरिंग चार्जेस, जो अगर मैं बात करूं तो जो बार बार आपके खर्चे हो जाते हैं एक ही चीज के लिए, जो बार बार खर्चे हो रहे हैं उसके ऊपर आप थोड़ी सी फोकस करिए, उनको कम करने की कोशिश। स्टार्ट एंड इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी।
आप इन्वेस्टमेंट करिए, अच्छी अच्छी जगह पे इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट करिए। पैसे को कभी भी सेव करने से पैसा नहीं बढ़ता, पैसे को इन्वेस्ट करने से पैसा बढ़ता है। तो कुछ ऐसी चीजों पे इन्वेस्ट करिए जैसे कि प्रॉपर्टी हो गई, या फिर ऐसी जगह पे इन्वेस्ट करिए जहां पे आपको लगता है कि मुझे यहाँ पे रिवर्ट बैक आ सकता है और आपका पैसा सेफ है, राइट। और थैंक यू सो मच। और हमने सारे के सारे टॉपिक आज के आज कवर करें। तो मुझे सभी लोग अपने एक एक टॉपिक के बारे में बताएंगे, हमने जितने भी आज टॉपिक कवर करे हैं एक एक टॉपिक के बारे में लिखेंगे चैट बॉक्स के अंदर, ताकि वो रिपीट हो जाएंगे आपने हमने कौन कौन से टॉपिक कवर करे हैं। हाँ जी, चैट बॉक्स में लिखिए। जिन जिन लोगों ने नोट्स बनाए हैं आई थिंक उनको याद हो गए, तो सभी के सभी टॉपिक्स लिखिए ताकि हम रिपीट कर पाए उन टॉपिक्स को। गोल सेटिंग, ठीक है। और हाँ जी, हाँ जी, गोल सेटिंग आ गया। अब आगे और स्माइल मोर, ये तो चलो एक सब पार्ट हो गया ना, जो मेन टॉपिक थे वो टॉपिक बताइए। गोल सेटिंग, टाइम मैनेजमेंट, ठीक है, मनी मैनेजमेंट, स्किल डेवलपमेंट, ओके, ठीक है, मिलेनियल माइंडसेट, इन्वेस्टमेंट। मेन टॉपिक की बात करो, मेन टॉपिक, ये तो आप सब पार्ट बता रहे हो। हाँ जी, हाँ जी, डिसीजन मेकिंग, बिल्कुल। स्किल डेवलपमेंट, ठीक है, डिसीजन मेकिंग, ठीक है, वेरी गुड। ऑलमोस्ट सारे हो चुके हैं। टाइम मैनेजमेंट, स्किल डेवलपमेंट, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग, राइट। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल सही। लॉ ऑफ अट्रैक्शन, सेटबैक, मनी मैनेजमेंट, जी बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छे। सो अगर लॉ ऑफ अट्रैक्शन, डेफिनेटली। सो दोस्तों मैं एक ही चीज कहूंगा, जो इन चीजों को देखना समझना इजी है, बट इसके ऊपर इम्प्लीमेंट करना सबसे जरूरी पार्ट है। हम लोग क्या करते हैं, हम समझ लेते हैं ये चीजें, पहले भी मैंने आप लोगों को बताई, बट हम लोग इम्प्लीमेंट नहीं करते। अगर आपने इन चीजों के ऊपर इम्प्लीमेंट करना सीख लिया, तो दोस्तों मैं आपको बता रहा हूँ सक्सेस ज्यादा दूर नहीं है। और एक दिन में ये सारी चीजें पॉसिबल नहीं है। आप एक एक चीज को अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करते जाइए। एक हफ्ता लगाइए एक चीज को इंप्लीमेंट करने में, दूसरे हफ्ते दूसरी चीज इंप्लीमेंट कर लीजिए। इस तरह से 8 से 9 वीक के अंदर आपकी लाइफ के अंदर वो सारी चीजें हैपन होना स्टार्ट कर देंगी, आपकी हैबिट्स का पार्ट बन जाएंगी। और जब आपकी हैबिट्स का पार्ट बन जाएंगे, तो फिर दोस्तों आप लोगों को अपने आप को ट्रेन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप एक ऑलरेडी ट्रेन्ड पर्सन बन जाएंगे, राइट। सो सभी लोग मेहनत करेंगे, इसी जो मैंने आज का टॉपिक डिस्कस करा इसके ऊपर इम्प्लीमेंट करेंगे, और आज से ही इम्प्लीमेंट करेंगे और अपने बिजनेस को और भी ज्यादा बेटर बनाएंगे, अपने आप को और भी ज्यादा बेटर बनाएंगे, और सब लोग ग्रो करेंगे, राइट। सो रेडी है जी सभी लोग ग्रो करने के लिए? हाँ जी, करेंगे जी सारे मेहनत। चलो ग्रेट है जी, ऑल द बेस्ट मेरी तरफ से सभी को। मिलते हैं जी नेक्स्ट सेशन के अंदर।